हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लाइफ स्टाइल जो प्रॉब्लम्स हैं और जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में जो हमारी अपनी नॉलेज है, जो हमारी अपनी रिसर्च है, जितना हमने अभी तक पढ़ाया है और जितने पेशेंट देखे हैं लास्ट 2 डिकेड्स में, उसके बारे में मैं आपको बात करूँगा। उसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे और बेसिक बुनियादी जो बातें हैं उस पे हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को मल्टीपल जॉइंट पेन रहता है, आर्थराइटिस रहता है, गाउट रहता है। एक 2-3 कंडीशंस होती हैं। एक आर्थराइटिक प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस मतलब ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून मतलब आपका जो इम्यूनिटी है वो ही आपके अगेंस्ट काम करने लग जाता है। दूसरा है बाथ इफ़ेक्ट, मतलब ठंडी चीज़ें खाना या गठिया वाली या बाय वाली चीज़ें कुछ फूड खाने से आपको इन्फ्लेमेशन आ जाती है, आपके जॉइंट गांठों में दर्द होता है, हैवीनेस होती है। एक गाउट या आर्थराइटिस है जो कि प्रॉपरली मेटाबॉलिक डिसीज़ है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। यानी कि आपको यूरिक एसिड बढ़ जाता है और यूरिक एसिड से आपके यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट के लेवल पे आपको इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस पैदा करते हैं और आपकी जो मोबिलिटी है जॉइंट पेन के कारण जॉइंट रिस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं और आपकी मोबिलिटी प्रभावित करती है और एक बड़ी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ इंसान की हो जाती है। तो उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बात रोग गठिया आर्थराइटिस का सही पूर्ण इलाज संभव है और रिवर्सिबल भी संभव है, लेकिन आपको खाली एक दवाई से काम नहीं होगा। आपको मल्टीपल अप्रोच लगाने होंगे, यानी डाइट को भी ठीक करना होगा, एक्सरसाइज भी करनी होगी, पॉजिटिव मोटिवेट भी रहना होगा और राइट प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी लेनी होगी। तभी आप बात रोग को ठीक कर सकते हैं और बात रोग से बच सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि एक्चुअल में क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में आपको जॉइंट पेन हो सकता है, मॉर्निंग में स्टिफनेस हो सकती है, सुबह आधा से 1 घंटा यानी 30 से 60 मिनट आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही बॉडी को हैवीनेस फील करते हैं जॉइंट इन्फ्लामेशन के साथ और आपकी मोबिलिटी जो है वो प्रभावित होती है। लेकिन जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होता है, सनलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ता है डे टाइम में, तो आप बेटर फील करते हैं, आप थोड़े से एनर्जेटिक फील करते हैं, थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। लेकिन इवनिंग में फिर दोबारा से वो स्टिफनेस वो सब स्टार्ट हो जाता है। और यदि आप कोई ठंडी चीज़ खा लेते हैं, जैसे कि आपने मतलब गोभी खा लिया या बैंगन खा लिया या अरबी खा ली या आलू खा लिया या फिर आपने राइस ज़्यादा खा लिए या फिर आपने रेफ्रिजरेटर का जो फूड है वो ज़्यादा ले लिया या कर्ड ज़्यादा ले ली या खट्टी कर्ड आपने ले ली, तो आप देखेंगे कि आपको दिक्कत हो जाती है। या फिर आपने कुछ खटाई वगैरह खा लिया तो इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये इंडिकेशन है कि आपको गठिया है, आपका बात का शरीर है, आपको फिर इन सब से बचना चाहिए। उसके बाद आता है कि कॉजेज़ क्या होता है। कॉजेज़ में 2 कारण हैं, एक मेटाबॉलिक है और दूसरा आपका ऑटो इम्यून है। इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑटो इम्यून का मतलब है कि आपकी जो इम्यूनिटी है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बनते हैं इम्यूनिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब आपके बॉडी के अंदर कोई भी इलनेस होती है या कोई भी बीमारी होती है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं एंटीजन इफेक्ट और उसको ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं हम एंटीबॉडी इफेक्ट। यानी कि हमारे शरीर के अंदर हमारी इम्यूनिटी यानी कुछ सेल्स हैं जो कि एक प्रोटेक्शन, एक सोल्जर की तरह काम करते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी में स्पेसिफाइज्ड जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को ही हिट करने लग जाती है। इसको कहते हैं हम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम में आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, जॉइंट पेन आ सकता है, गाउट आ सकता है, आर्थराइटिक आप हो सकते हैं। तो और दूसरी प्रॉब्लम होती है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक से मतलब है कि आप खाना तो नॉर्मली खाते हैं जो आपके फैमिली के दूसरे लोग खाते हैं, लेकिन आपका यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। यूरिक एसिड आपका मोर देन 6 चला जाता है और यूरिक एसिड के लगातार बढ़ने से आपकी किडनी लोडेड फील करती है, आपकी बॉडी में एडिमा आता है, कुछ लोगों को हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, चेहरे पे भी सूजन आ जाती है। लेकिन सबसे पहले आपके हाथ और पैरों में एक इन्फ्लामेटरी चेंज दिखाई देने लग जाता है, तो उसका मतलब होता है कि आपको गाउटी आर्थराइटिस है। इसके बाद है कि इसकी जांच क्या कराई जाए। जांच में है आरए फैक्टर, सीआरपी क्वांटिटिव, ईएसआर, एंटी-सीसीपी, यूरिक एसिड और टीएसएच। ये कुछ जांचें हैं मुख्य। इसको इनके को देखना ही पड़ेगा। लेकिन देखा ये जाता है कि फर्स्ट 3 to 5 ईयर और यंग एज में इनमें से कोई भी जांच पॉजिटिव नहीं आती है, लेकिन सिम्टम्स रहते हैं, तकलीफ रहती है और डॉक्टर इसको ट्रीट करने के लिए तैयार नहीं होते। देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न
और ये एक बहुत ही बड़ा नेग्लिजेंस होता है। वो 3 to 5 ईयर ऐसे ही निकल जाते हैं, पेशेंट की लाइफ स्टाइल मॉडिफाई नहीं करते डॉक्टर, फूड रिस्ट्रिक्शंस नहीं बताते, और कुछ सपोर्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई दी जा सकती हैं जो कि नहीं लिखी जाती। इससे क्या होता है कि 3 या 5 साल के बाद क्लिनिकली बीमारी एक्टिव हो जाती है, यानी कि CRP, RA या फिर ESR पॉजिटिव आने लग जाता है, एंटी CCP भी बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव आता है, या यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या फिर थायराइड हो जाता है। तब बहुत देर हो चुकी होती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि बात रोगों की पहचान का सबसे पहला सही तरीका ये है कि फैमिली हिस्ट्री को देखा जाए। यदि माँ बाप को ये प्रॉब्लम है तो बच्चों में इस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस और मल्टीपल जॉइंट पेन का और थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो 50% जेनेटिक है, और 50% उसके पीछे लाइफस्टाइल रीज़न है, आपका फूड रीज़न है, आपका एक्सरसाइज ना करना रीज़न है, एक पोस्चर में बने रहना रीज़न है, और एक्सेसिव कार्ब इनटेक करना एक रीज़न है। तो अब हम आते हैं कि फूड के लेवल पे क्या चीज़ करनी है आपको। सबसे पहले वो समझिए जो आपको नहीं खाना है। आपको पैकेट फूड नहीं खाना है, आपको बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेनी है। दूसरा, अपने फूड के लेवल पे आप चावल, चीनी, मैदा से बिल्कुल परहेज करिए, रिफाइंड फूड मत लीजिए, नेचुरल फूड लीजिए। कुकिंग में आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करिए या ऑलिव ऑयल यूज़ करिए या देसी घी यूज़ करिए, और कुकिंग के अंदर जितना कम से कम फैट यूज़ करें वो आपके लिए लाभदायक है। रिफाइंड फॉर्म ऑफ सॉल्ट यानी सफ़ेद नमक नहीं खाना है, सफ़ेद चावल नहीं खाने हैं, सफ़ेद चीनी नहीं खानी है। इन तीनों के बजाय नेचुरल फॉर्म आप यूज़ करें, और काला सेंधा नमक खा सकते हैं, चावल की जगह ब्राउन राइस खा सकते हैं, या फिर चावल आप मिनिमाइज़ कर दें। तीसरा है, चीनी की जगह आप गुड़ खाएं, खजूर खाएं, मतलब नेचुरल फॉर्म ऑफ द शुगर आप लें। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करती हैं चीज़ें, वो है कि एक्सरसाइज ना करना, घर के अंदर ही रहना, सन एक्सपोजर नहीं। 30 मिनट का सन एक्सपोजर रखिए। बेटर है कि सन एक्सपोजर में ही आप एक्सरसाइज करिए, या और कुछ ना हो सके तो वॉकिंग करिए। आप जितना मूवमेंट रखेंगे, जितना एरिएशन रखेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, जॉइंट का जो वो है मूवमेंट, उसको बनाकर रखिए। तो ये सब चीज़ें आपको मदद करेंगी। लेकिन यदि आपको मतलब गाउट है, गाउटी आर्थराइटिस है, तो फिर कुछ स्पेसिफिक फूड रिस्ट्रिक्शंस भी आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि अंडा है, नॉन वेज है, दाल है, इसका सेवन आप कम करें, हरी सब्जी ज़्यादा खाएं, तो जिससे आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मेटाबॉलिक जो लोड है उसको कम करें, एक्सरसाइज करें, अच्छे से पानी पिएं, फाइबर डाइट लें, तो आपका मेटाबॉलिक लोड कम होगा, जिससे फिर आपका यूरिक एसिड भी कम बढ़ेगा। यदि कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि RA पॉजिटिव है, या फिर थायराइड है, या आपका यूरिक एसिड पॉजिटिव है, या आपको ऑटोइम्यून चेंज आ रहा है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स और जांच के अकॉर्डिंग फिर आपके फिजिशियन आपको ट्रीट करेंगे। बट कुछ बेसिक जो बुनियादी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप फॉलो करिए। इससे आप केवल बच भी सकते हैं, और यदि आपको प्रॉब्लम आ गई है तो इसको आप फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक फिजिशियन के सपोर्ट की भी इसमें आवश्यकता होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।